रेडी, चेक कर लिया। हाँ सब ओके, सब वहां से दूर हटो। रेडी। अंदर कहाँ जा रहा है? अरे हाथ क्या दिखा रहा है? शेखर क्या हुआ? कोई अंदर जा रहा है। अरे मर पाएगा क्या? जल्दी रोक उसको। सर आप प्लास्टिक में रोको। मैं उसे अंदर जाके रोकता हूँ। ठीक है मैं रोक रहा हूँ। रोक उसे। क्या हुआ? एक आदमी बिल्डिंग के अंदर चला गया है। आदमी? आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग आते हैं। कहाँ जा रहा है? पागल हो गए क्या? दिमाग खराब है? रुकने को बोला, रुक नहीं रहा है। कहाँ जा रहा है? हाँ? क्या? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या? ये रुक! अंदर कहाँ जा रहा है? ये रुक! क्या हुआ? कोई अंदर जा रहा है साहब। क्या है? हाँ? क्या हुआ? अजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सटिया गए हो क्या? तुमको पता था ना बिल्डिंग गिरने वाली है? तो फिर कर क्या रहे हो तुम? मीटिंग में टाइम और डेट सुना नहीं था क्या? नीचे बोर्ड पर लिखा पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा था, देखा था, सुना था। पता है मुझे, आपके साथ इसी बिल्डिंग में रहता था ना मैं। पता है मुझे। ए भाई, तुझे पता है ना तो यहाँ खुदकुशी करने के लिए आए हो क्या? नहीं, खुदकुशी करना जुर्म है वो। मैं तो जान बचाने के लिए आया था। जान बचाने के लिए आए थे? किसकी जान बचाने के लिए आए थे? मेरी सुंदरी। सुंदरी? हाँ, मेरी बिल्ली। आप तो जानते हैं ना मेरी सुंदरी को। हाँ, वो कहीं गुम हो गई है। वो गुम हो जाती है तो यही मिलती है, इसीलिए यही आया। हम रहते थे ना यहाँ पहले। सुंदरी। और ये बिल्डिंग कल ब्लास्ट करने वाले थे ना? अजय, आज ही ब्लास्ट होने वाला था, वो भी ठीक 10 बजे। क्या कर रहे हो यार तुम? अच्छा, ठीक है कल। लेकिन देखो, पहले हम मेरी सुंदरी को ढूंढते हैं, फिर आपको जो ब्लास्ट वास्ट करना है ना वो कर लो। ए भाई, तुम एक बिल्ली के लिए यहाँ पे आए हो? अगर ये टाइम पे नहीं रोकता ना तो तेरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते। बिल्ली की पड़ी है इनको। एक बिल्ली क्या होती है? बिल्ली की जान नहीं है क्या? बिल्ली की पड़ी है मतलब? बिल्ली सुंदरी मेरा बच्चा है। सुंदरी, पापा आ गए। पापा। फोरमैन जी, ये हो गया पागल। इसको अपनी बिल्ली को ढूंढ लेने दो, उसके बाद आप बिल्डिंग को उड़ा देना। हाँ। सुंदरी। फिर बच्चा कहाँ है बेटा? तू पापा है। सुंदरी।
सुंदरी, बॉडी देखी किसने? यहाँ आई कैसे लाश? सर कुछ नहीं पता, ये लाश तो इत्तेफाक से मिली है। वैसे 10 बजे हम इस बिल्डिंग को उड़ाने वाले थे। 10 बजे? और अब तक उड़ाई क्यों नहीं फिर? सर इस बीच ये भाई साहब अंदर घुसा है। क्यों? नहीं, मैं अपनी सुंदरी मतलब प्यारी सी बिल्ली को ढूंढने आया था, तो यहाँ आके देखा तो महेंद्र जी की लाश। महेंद्र जी? मतलब आप लोग जानते हैं इसे? सर हम लोग कई सालों से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। 1.5-2 साल पहले हमने ये बिल्डिंग खाली कर दी थी रीडेवलपमेंट के लिए। अभी काम शुरू होना था और ये सब। बिल्डर कौन है? सर महेश भाई बिल्डर है। ये महेंद्र कौन है? जी ये सीएमसी ऑफिसर है, हम इसे 1-2 बार पहले मिल चुके हैं। अच्छा, आखिरी बार कब मिले थे महेंद्र से? कोई एक हफ्ता पहले सर। और ये ब्लास्ट के बारे में किस किस को पता था? बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली थी, हमें क्या आसपास के इलाके में भी सबको पता था। हाँ, हमने सबको नोटिस भेज दी थी ताकि कोई खतरा ना हो। जी इस बॉडी को देखकर जितना आप लोग हैरान हैं, उतना ही हम लोग हैं। आपको अजीब नहीं लगता? एक सीएमसी ऑफिसर जिसे आप 1 हफ्ते पहले मिले थे, उसी की लाश आप ही की इस बिल्डिंग में पाई जाती है, जिस बिल्डिंग को सुबह 10 बजे आप लोग उड़ाने वाले थे। कुछ ज्यादा नहीं लगता ये इत्तेफाक? सर हाँ, एक मिनट सर, ऐसा लग रहा है कि खूनी ने इन्हीं औजारों में से किसी एक औजार को यूज किया सर। उसको मालूम था बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है, इसलिए औजार छुपाना जरूरी नहीं समझा होगा। सर बॉडी इस गैप में रखी थी, यहाँ पर ब्लास्ट के चार्जेस के बिल्कुल पास। मतलब सर अगर ब्लास्ट होता तो बॉडी का तो नामो निशान ही नहीं मिलता। हाँ सर, और इसीलिए खूनी ने खून करके लाश को यहाँ पे छुपा दिया, ब्लास्ट होने से ठीक पहले। ये देखो, ये सारे के सारे औजार फोरेंसिक लैब में भेज दो, कानून के बताएगा किस औजार से इसकी मौत हुई है। और अभिजीत, सीएमसी ऑफिस जाओ और इस महेंद्र के बारे में अच्छी तरह से पता करो। एक्सक्यूज मी, लंच टाइम हो गया, अभी 2 बजे के बाद आओ। हम लोग सीआईडी से हैं, महेंद्र के बारे में कुछ बात करनी है। क्या? सीआईडी? महेंद्र सर ने कोई घटना की है क्या? वो तो सर आज ऑफिस भी नहीं है, कल से ही छुट्टी पर है वो। एक्चुअली हमें महेंद्र जी की लाश मिली है, किसी ने खून कर दिया उनका। खून? किसने किया? सर मुझे पता है ये किसने किया है, वो प्यून। पिछले हफ्ते उसे नौकरी से निकाला था महेंद्र जी ने। हो ना हो महेंद्र जी का कत्ल उसी प्यून ने किया। क्यों? उनकी नई असिस्टेंट भी तो हो सकती है, सबको पता है वो कितना चिढ़ती थी उनसे। नहीं, ये काम उनकी मिसेस का है। लगता है ये महेंद्र जी को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम लोग यहाँ पे गप्पे मारने आते हो? हाँ? चलो। ये कैसे हो सकता है? सर आप जिंदा हैं? ये तो कह रहे थे कि आपका मर्डर हुआ है। मर्डर? मेरा? क्या मजाक कर रही हो तुम? एक मिनट, आप कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? सर मैं महेंद्र हूँ। महेंद्र? ये महेंद्र नाम के 2 लोग हैं क्या? सर ये क्या बकवास है सर, मेरा मर्डर कैसे हो सकता है? एक मिनट महेंद्र जी, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। अगर आप सीएमसी ऑफिसर महेंद्र हैं तो फिर ये कौन है, इसे पहचानते हैं? अरे ये तो अशोक है। ये अशोक है? हाँ सर, ये अशोक, ये सामने के ओडीपी रेस्टोरेंट में काम करता है, वेटर है वहाँ पे। वेटर?
जी। फिर बिल्डिंग के लोग इसे सीएमसी ऑफिसर महेंद्र क्यों समझ रहे थे? ये आदमी यहाँ पे काम करता था? हाँ सर, यहीं पे काम करता था। पिछले हफ्ते तो इसको नौकरी से निकाला मैंने। क्या हुआ इसको? इसका खून हो गया है। खून? पर यहाँ तो पिछले हफ्ते से वो आया नहीं सर। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? सर उसने सबके सामने मुझे उल्टा सीधा बोला सर, तो निकालना पड़ा। ऐसा क्या किया था उसने? सर पता नहीं सर, पर पिछले कुछ दिनों से बिना बोले गायब हो जाता था बाइक लेकर, वो भी मेन धंधे के टाइम पे सर। और जब मैंने उसे पूछा तो मुझ पर भड़क गया, बोला नौकरी नहीं करनी, अपनी नौकरी अपने पास ही रखो। तो वो बाइक लेके यहाँ से चला जाता था और आपको पता भी नहीं कहाँ जाता था? नहीं सर, मैंने उसको पूछा पर उसने मुझे कभी बताया नहीं। ये रोज रोज निकल जाता था क्या? सर हर रोज जाता था, वो भी एक ही टाइम पे। 1 बजे गायब हो जाता था और फिर 2 बजे वापस आ जाता था। हैं? ये वो उर्दू रेस्टोरेंट है जहां पे अशोक काम करता था सर। हर बार 1 बजे निकलता था, 2 बजे वापस आ जाता था। यानी कि आना जाना और जिस काम के लिए वो गया वो काम करके 1 घंटे में वापस। सर जिन जिन दिनों में ये अशोक रेस्टोरेंट से गायब हुआ था उन दिनों के ट्रैफिक रिपोर्ट हमने मंगवाई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों में 1 से 2 बजे के बीच में जो ट्रैफिक का हाल था इस एरिया में, उस हिसाब से यहाँ तक ही जा सकते हैं। मुझे तो ये पूरा एरिया 7-8 किलोमीटर का दायरा लगता है। हाँ सर, मगर उसका मोबाइल सारा टाइम बंद था, तो उसकी लोकेशन नहीं मिल पाई सर। हाँ सर लोकेशन तो नहीं मिली, पर फोन रिकॉर्ड से एक बात पता चली। सर ये रेस्टोरेंट से निकलने से ठीक पहले या निकलने के तुरंत बाद अशोक ने इस लैंडलाइन नंबर पे कई बार कॉल किया, 1250 और 15। सर ये नंबर बांद्रा में एक स्टेशनरी शॉप का है और रेस्टोरेंट से स्टेशनरी शॉप में जाके आने में कुछ 45 मिनट लगते हैं। सीआईडी, ये जरा फोटो देखना। इस आदमी को पहचानते हो? नहीं सर, नहीं पहचानता। अरे ध्यान से देखो यार, ये पिछले हफ्ते 3-4 बार आया तुम्हारी दुकान पे। अब सर यहाँ पर बहुत लोग आते रहते हैं, किसी को पेन चाहिए होता है तो किसी को प्रिंट आउट। अब सबके चेहरे मैं कैसे जान सकता हूँ? वैसे 3-4 बार फोन भी किया उसने यहाँ पे, और यहाँ से भी किया उसको। सर यहाँ से बहुत लोग फोन करते रहते हैं और मैं भी करता हूँ, लेकिन काम के लिए। चलो कोई बात नहीं, कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना। ये मेरा कार्ड है। जी सर। ओके ओके। अरे यार, ये अशोक फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो फोन उठाएगा भी नहीं। क्योंकि अशोक मर चुका है। अशोक? कौन अशोक? वही जिसको तुम फोन लगा रहे थे। नहीं, मैं तो नाटक नहीं समझा, वरना तू भी मारा जाएगा। क्या चक्कर है ये सब? क्यों आता था अशोक यहाँ पे? सर मैं सब बता दूंगा। चल बता। ये है तुम्हारा छोटा सा धंधा है? नकली पासपोर्ट बनाते हो, नकली आईडी बनाते हो, क्यों? सर अशोक मेरा पुराना दोस्त था, उसको एक नकली आईडी कार्ड और कुछ फर्जी कागज बनवाने थे। महेंद्र की आईडी, ये लेटर है सर? ये सब? सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर, अशोक ने मुझे बोला और मैंने बस बना दिया सर, मुझे कुछ नहीं पता है सर। सीएमसी के पेपर है, स्टैम्प भी लगी है। कमाल है सर, मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं भी नहीं बता सकता कि ये पेपर्स नकली है। और इसके अनुसार ये 2 बिल्डिंग सी ब्रीज और देवदर्शन ये फॉल्ट लाइन पे बनी। देवदर्शन? ये तो वही बिल्डिंग है ना जहां पे अशोक की लाश मिली थी। ये फॉल्ट लाइन क्या होता है? फॉल्ट लाइन जैसे समझ लीजिए कि जमीन के नीचे फ्रैक्चर है, जमीन के नीचे काफी गहराई में कुछ प्लेट्स रहती है,
अब किसी वजह से वो प्लेट्स अपनी जगह से खिसक जाती हैं। जहां वो प्लेट्स खिसकती हैं वहां पे दरार बन जाती है, और जहां ये दरारें होती हैं वहां पे भूकंप आने का खतरा ज्यादा होता है। तो ऐसे एरियाज को हम फॉल्ट लाइन कहते हैं। ऐसी जगह पे बिल्डिंग को बनाना बड़ा खतरनाक होता है। एग्जैक्टली, ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। फॉल्ट लाइन एरिया में बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना गैर कानूनी होता है। अरे तो फिर देवदर्शन बिल्डिंग को ये रीडेवलपमेंट की परमिशन मिली कैसे? क्योंकि वो फॉल्ट लाइन पर है ही नहीं। ये पेपर्स नकली है सर। हमारे पास पूरे शहर के फॉल्ट लाइन क्षेत्रों की लिस्ट रहती है और देवदर्शन उस लिस्ट पे नहीं है। सर बिल्डिंग तो ऑलरेडी रीडेवलपमेंट में जा चुकी थी। अब इस अशोक ने मेरे झूठे आईडी और पेपर्स दिखाकर इन लोगों को डराया होगा और उनसे पैसे ऐंठे होंगे। पर सवाल तो ये है, ये तो होटल में वेटर था ना, तो इसको ये सब टेक्निकल चीजों के बारे में कैसे पता चला होगा? हाँ सर, कमाल है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता है। सर मुझे लगता है कि मुझे पता है उसे कैसे पता चला होगा। ये रेस्टोरेंट ऑफिस के एकदम पास में है और हम लोग अक्सर हर दूसरे दिन यहाँ पर लंच करने जाते हैं। उसने कितने रुपए का ऑफर दिया है पता है आपको? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़? लेकिन एक बात है, ये सिर्फ ऑर्डर नहीं है, पे ऑर्डर। लॉटरी का टिकट है, 1.5 करोड़ की लॉटरी। तो आप लोगों की बातें सुनकर इस अशोक को ये आइडिया आया होगा। पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देवदर्शन बिल्डिंग के लोगों ने हमें पूरा सच क्यों नहीं बताया? अरे सोसाइटी की मीटिंग होती है, कोई एजेंडा होता है क्या? प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अरे कैसे सॉल्व हो जाएगी महेश भाई? मैंने पहले भी कहा था इस पचड़े में मत पड़ो, लेकिन तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। एक तो वो सीएमसी ऑफिसर को हमने रिश्वत भी दे दी और अब उसका खून भी हो गया। बाप रे, कहीं इस चक्कर में हम सबको जेल हो गई तो? मैंने पहले कहा था ना, ये रीडेवलपमेंट का आइडिया आपका था ना महेश भाई? तो ये सब क्या मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा था? अरे उस टूटी फूटी बिल्डिंग की जगह अच्छी बिल्डिंग में अच्छे फ्लैट सबको मिलने वाले थे ना। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक वो महेंद्र आ गया फॉल्ट लाइन का ऑर्डर लेकर। और विशाल अंकल, पहले आपने कुछ भी कहा हो, लेकिन बाद में आप भी मान गए थे ना। अब दूसरों पे दोष डाल के क्या फायदा? और अब किसको पता था कि ये मर्डर केस होने वाला है? हा? अब इस केस की छानबीन सीआईडी कर रही है। मैं तो कहता हूं हम लोग सब उनसे मिलते हैं और जो भी सच है उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ख्याल अच्छा है, मगर जरा देर से आया। क्या बात है, हमें देख के आप लोगों को कुछ खास खुशी नहीं हुई? हैं? कोई कुछ बता रहा था सच बताने वाली बात, क्या है वो? देखिए, पहले भी आप लोग चुप रह के अपनी काफी मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। अभी भी वक्त है, सच क्या है बता दो। वो हमारा बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया था सर। हम लोग शिफ्ट भी हो चुके थे, बिल्डिंग का तोड़ने का काम भी शुरू हो गया। तभी वो सीएमसी ऑफिसर महेंद्र आ गया ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट्स लेके और कहने लगा कि अभी यार रिडेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सर अब आप ही बताइए हम क्या करते? हमारे तो घर भी टूट चुके थे। सर सबसे ज्यादा नुकसान तो मेरा हुआ। काम शुरू हो गया था, मैंने पैसे भी डाल दिए। फिर वही सुझाव लेकर आया कि मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो, मैं चुप हो जाऊंगा। तो इसलिए उसे मार के उसकी लाश बिल्डिंग में छुपा दी? नहीं, हमने नहीं मारा उसे, उल्टा हमने तो उसे 1 करोड़ दे दिए थे। क्या पैसे दे दिए थे? जी, सोसाइटी के सब मेंबर्स ने 5-5 लाख रुपए इकट्ठा करके दे दिए थे। कितने दिन पहले दिए थे पैसे? जी कल रात को दिए थे, बिल्डिंग ब्लास्ट करने से पहले। कल रात को? कौन कौन गया था पैसे देने? जी मैं और नंदन गए थे। कहां पे गए? वो देवदर्शन बिल्डिंग सर। देवदर्शन बिल्डिंग? कितने बजे? यही 10 साढ़े 10 बजे। 10:30 बजे देवदर्शन बिल्डिंग में ही उसकी मौत हुई है। तो तुम लोग वहां पे गए थे पैसे देने? देखिए हमने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ पैसे दिए और वापस चले आए। जब मार के पैसे लेके चले आए? सर ऐसा कुछ नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया है। कल रात जब आप वहां उससे मिले, कोई और भी था वहां पर? महेंद्र जी अब तक आए नहीं, देखिए अभी तक आ जाना चाहिए था। हाँ वही तो, किसने छिका? कोई है क्या उधर? चल के देखे। अरे भाई बिना पैसे दिए कहां जा रहा है? अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। पैसे? हाँ
पूरे 1 करोड़ रुपए है ना? पूरा 1 करोड़। अब कोई टेंशन नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब तुम निकलो। तो वहां पे कोई और भी था? सर पता नहीं, हम लोग तो वहां से निकल गए थे। 1 मिनट, आपने बिल्ली की आवाज सुनी थी ना? पक्का वो मेरी सुंदरी, मेरी सुंदरी। खैर, आप लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। वो कोई सीएमसी ऑफिसर नहीं था, बल्कि एक वेटर था, अशोक, जो आप लोगों को मैनेजर बनकर धोखा दे रहा था। क्या? लेकिन वो आईडी, वो पेपर्स सब नकली थे। तो हमारे पैसे? नहीं मिले, शायद कातिल ले गया। अशोक आप लोगों से होशियारी दिखा रहा था और आप में से कोई एक उससे भी ज्यादा होशियार निकला। वो कातिल आप में से कोई एक है, तो शायद इस वक्त यहीं पे मौजूद है। ये जितनी भी चीजें हैं ना बॉस, इनमें से किसी से भी अशोक की मौत नहीं हुई है। इनफैक्ट किसी भी किस्म के हथियार से इसका खून हुआ ही नहीं है। मतलब ये कि ये देखिए, ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े इसकी खोपड़ी की हड्डी पर से मिले हैं हमें। और ये टुकड़े पत्थर के हैं सर। पत्थर के? यानी खून पत्थर से हुआ है। बॉस, ये अशोक कहीं पर खड़ा होगा और खूनी ठीक इसके पीछे खड़ा होगा, और उसने भारी से पत्थर से इसकी खोपड़ी पर वार किया। इसकी खोपड़ी की हड्डी यहां से टूट गई और इसकी मौत हो गई। इसके पीठ पे निशान है, ये कैसे है? ये घसीटे जाने के, सीढ़ियों पर घसीटे जाने के। शायद ये कहीं ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा होगा। बिल्डिंग के सभी लोग जानते थे कि महेश और नंदन इस अशोक से रात को बिल्डिंग में ही मिलने वाले थे, और ये भी जानते थे कि ये अशोक अकेले ही आने वाला था पैसे लेने के लिए, और ये भी जानते थे कि ये लोग बिल्डिंग तोड़ने वाले दूसरे दिन सुबह। खूनी बिल्डिंग की कमेटी मेंबर में से या फिर महेश और नंदन, इनमें से कोई एक हो सकता है। इन्हीं में से कोई एक हो सकता है। सर ये बिल्डिंग वाले कौन कौन कहां थे, सबके पास सबूत है। वैसे भी मर्डर प्लान करके किया है, तो एलिबाई भी पहले से ही प्लान कर रखी होगी। हाँ, एक बार वो पत्थर मिलना चाहिए जिससे खून हुआ है। वो पत्थर हाथ लगेगा ना, तब मजा आएगी इन्वेस्टिगेशन में, मजा आएगी। सर उस बिल्डिंग में सिर्फ ईंटें और पत्थर ही है। हाँ पता है सर, इतने सारे पत्थरों में से एक पत्थर ढूंढना मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा। पंकज, ये मत भूलना कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, और सीआईडी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द कभी था नहीं और ना कभी आएगा, समझे? उस बिल्डिंग का एक एक पत्थर ढूंढो, चेक करो, देखो, लाओ उस पत्थर को। सर आ जाए। सर क्या है? सर क्या जी, कोई सुराग मिला क्या? वही नहीं मिल रहा है सर। सर मेरी सुंदरी, मेरी बिल्ली कहीं खो गई है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ चली गई। उसको मेरे सिवा कोई नहीं है सर। सर आप बड़े बड़े केसेस सुलझाते हैं, मेरी सुंदरी को ढूंढ के निकालेंगे प्लीज, प्लीज सर, प्लीज। अरे यार, हम सीआईडी वालों को कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारी बिल्ली ढूंढने के जाके। चिंता मत करो, हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारी बिल्ली को। थैंक यू पंकज, रेडी? अजय की बिल्ली ढूंढो। सर। बिल्ली को ढूंढ, हाँ, सिर्फ बिल्ली नहीं, वो पत्थर भी ढूंढ कर लाओ। जाओ जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो चलो, वो बिल्ली नहीं सुंदरी है, मेरी सुंदरी। सर ये बिल्डिंग वाले अशोक को सीएमसी ऑफिसर समझ रहे थे, महेंद्र। फिर किसी ने उसका खून किया, उसकी लाश ठिकाने लगा दी, ये सोचे बिना कि एक सीएमसी ऑफिसर का गायब होना मामूली बात नहीं है। इंक्वायरी बैठी तो सबसे पहले शक उन्हीं लोगों पे आएगा, क्योंकि मरने से पहले वो उन्हीं की बिल्डिंग को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो फिर कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा क्यों सीएमसी ऑफिसर को मारने का? अब इतना बड़ा रिस्क तो कोई वही लेगा जिसे ये पता था कि ये अशोक सीएमसी ऑफिसर नहीं कोई और है, एक वेटर। खूनी को अशोक की असलियत जानने के लिए पहले पता लगाना था असली महेंद्र का। असली महेंद्र का। याद करिए महेंद्र जी, कोई अजीब बात?
कोई मिलने आया हो आपसे, कोई फोन आया आपको, कुछ भी? हाँ सर, एक फोन तो आया था। हेलो हेलो महेंद्र जी, जी बोल रहा हूँ। आपसे मिलना था। हाँ ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, आप आ जाइए। कौन बोल रहा है? जी वो मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन मैं ऑफिस नहीं आ सकता सर। कहीं बाहर मिले? सर आपके ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहाँ मिल सकते हैं क्या सर? आप बोल कौन रहे हैं और आप ऑफिस में क्यों नहीं आ सकते? सर बात थोड़ी नाजुक है, ऑफिस में मिलना ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए सर, प्लीज। ठीक है। कॉफी शॉप? क्या हुआ था वहां पे? वहां पे कुछ नहीं सर, मैं वहां गया, मैंने कुछ देर इंतजार किया, कोई आया नहीं तो मैं निकल गया वहां से। आया जरूर होगा, लेकिन असली महेंद्र जी को देख के सामने नहीं आया। कातिल वही है जिसने आपको फोन किया था, और हो सकता है कि आपने भी उसे देखा हो। इनमें से कौन आया था उस दिन कॉफी शॉप में? नहीं सर, ये जितनी भी फोटोज आपने दिखाए इसमें से तो कोई भी नहीं था। महेंद्र जी, कातिल इन्हीं में से कोई है, इन्हीं में से। जरा ध्यान से याद करके बताइए। अच्छा चलता हूं। अरे सर ये आदमी, ये महेश, पूरा यकीन है यही आदमी था? जी सर, मुझे पक्का यकीन है यही था। महेश जी, मिस्टर महेश, महेश, ऊपर देखो। महेश जी, महेश, महेश जी। सर कोई नहीं है। महेश जी, महेश, महेश जी, महेश, क्या हुआ? पूर्वी, एम्बुलेंस जल्दी। सर महेश, किसने किया? हाँ? किसने मारा? हाँ? किसने मारा आपको? महेश। ओह नो। सर, सर एम्बुलेंस आ रही है। कोई फायदा नहीं है। पूर्वी,
He's dead. सर अभी तक हमें लगा था कि महेश खूनी है, लेकिन इनका ही खून हो गया। फिर खूनी है कौन? सुंदरी, पापा है। रेडी सर। अरे रेडी सर, 4 बार बिल्डिंग में ऊपर नीचे कर चुका हूं, लेकिन कहां जाऊं? तुम्हारी सुंदरी हमको मिल ही नहीं रही है यार। सर वो थोड़ी ना शर्मीली है, वो अजनबी लोगों के सामने नहीं आती। अरे तुम्हारी सुंदरी अजनबी लोगों के सामने नहीं आती तो फिर हमें क्यों बुलाया? अगर आप सीआईडी हो तो क्या हुआ? अरे आप लोगों ने हार मान ली तो हम लोग कहां जाएंगे? और महेश और नंदन ने कहा था कि उसकी आवाज यही सुनी थी। मुझे यकीन है मेरी सुंदरी यही होगी। सुंदरी कितना गंदा नाम है। नहीं, बहुत अच्छा नाम है। अरे बहुत घटिया नाम है। मुझे नाम से सख्त नफरत है और ये काम से सख्त नफरत है। ये करने आता मैं सीआईडी में यार, बिल्ली ढूंढने आता मैं। ये पंकज, दिव्य पंकज, टाइम बड़ा खराब चल रहा है ना? ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते? आइडिया तो दो ना, ऐसे कैसे ढूंढ लेते? चूहा। चूहा? हाँ, मेरी सुंदरी को ना चूहे पकड़ने का बहुत ही बड़ा शौक है। चूहा दिखाने के ऐसे झपड़ पड़ती है। अब ये चूहा बीच में कहां से टपक पड़ा? आइडिया टपक पड़ा। आइडिया है? अरे रिएक्शन तो आइडिया है। आइडिया है। हाँ, क्या ये क्या है? चूहा इतना बड़ा? बिल्ली चाहिए ना? चाहिए। चूहा बनो ना। इसके साथ रह के चूहा बनना पड़ रहा है। बनो। हाँ, सुंदरी देखो चूहा आया है। चूहा आया है, देखो सुंदरी। अरे बस कर यार, सुंदरी सुंदरी। थैंक यू सीआईडी की जय हो। मेरा बच्चा पापा है, बच्चा मेरा। थैंक यू सीआईडी जी, मेरी सुंदरी मिल गई। अरे हाँ भाई जाओ, और इतना प्यार करते हो ना तो बिल्ली को संभाल के रखो। हाँ भाई हाँ, तो बिल्ली मिल गई, अपने पत्थर का क्या होगा? यार तो एसपी सर ने बोला था, लेकिन यह तो वापस नहीं आना। पंकज, हमें पत्थर मिल गया। मिल गया? आओ, बिल्ली जाते जाते हमें पत्थर दे गई। कहाँ है? वो देखो, जिस पत्थर पे बिल्ली बैठी हुई थी उस पे खून लगा है। फ्रेंड्स, दोनों ने मिलकर मेरे पे ढूंढ लिया। अरे ये तो कमाल हो गया। ये इस पत्थर से खून हुआ है बॉस। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, पत्थर पे फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। क्या तारिका जी, आप भी ऐसे बोलेंगे तो क्या मतलब हम लोग खूनी तक ऐसे तो पहुंच ही नहीं सकते हैं फिर? मतलब सर हमारी पूरी मेहनत खराब होगी, सारी रात ये सबूत ढूंढना, और वो भी। नहीं पंकज, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कुछ न कुछ तो रंग लाती है। इस पत्थर पर से उंगलियों के निशान नहीं मिले, लेकिन फिर भी इस पर से बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? इस पर से मिला है आंसू और नाक में से निकला हुआ म्यूकस, नाक का पानी। हाँ तो? लेकिन बॉस प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों से ही डीएनए नहीं हो सकता है। तो फिर सालू के साथ इससे साबित क्या होगा? बहती नाक, आंसू, छींक, थोड़ी छींक। अभी तक आ जाना चाहिए था। वही तो। कोई है क्या उधर? नंदन और महेश ने बताया कि वहां पर कोई था उस रात जो चीख रहा था। मतलब खूनी को जुकाम था? लेकिन सर, जब हम उन लोगों से मिले तो किसी को जुकाम नहीं हुआ था। सर जिस दिन खून हुआ था उस दिन सिर्फ अशोक और खूनी वहां पे थे। अरे बिल्ली थी, काश बिल्लियां बोल पाती सर, हमारा केस ही सॉल्व हो जाता।
बोलेगी, वो बिल्ली बोलेगी। बिल्ली? बिल्ली बोल सकती है? हाँ, खोजी कुत्ते के बारे में तो सुना था, पर खोजी बिल्ली? ये क्या मजाक है? एक बिल्ली एक कातिल के बारे में कैसे बता सकती है? बताएगी विशाल जी, बिल्ली बताएगी कातिल के बारे में। बस थोड़ा सा धीरज रखिए, सब बताएगी बिल्ली। ये है वो बिल्ली जो खूनी को पहचानती है। आप लोगों को एक काम करना है, बिल्ली की आंखों में आंखें डाल के देखना है और खूनी कौन है ये बिल्ली बता देगी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे ये मजाक है, क्या मजाक चल रहा है? एक मिनट, जितना कहा है उतना करो, समझे? आप जाइए। और सर जैसा कह रहे हैं करिए, चलिए। क्या वो बेटी कुछ बोल रही है कि बिल्ली ने कुछ कहा? नहीं सर। आप आइए। सर, बिल्ली ने बोलना बंद कर दिया। आइए आप। आपकी बिल्ली है ना? जरा देखिए, आपसे कुछ बोलती हो। बस एक विनती है सर, बिल्ली मत करो, तो मेरी सुंदरी है, फिर बच्चा है, प्लीज। सही, देखिए कुछ बोलती है क्या? सुंदरी पापा है। कितनी 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 अभी आप इधर आ जाइए। विशाल जी, हाँ अब आपकी बात। जी क्या हुआ विशाल जी? बता दिया ना बिल्ली ने खूनी कौन है? उस रात तुम्हारे साथ यहाँ ये बिल्ली भी मौजूद थी। क्यों विशाल जी, आपको बिल्लियों से एलर्जी है? और इसीलिए आपकी आंखों में से, नाक में से पानी आता है जब बिल्ली आसपास हो तो। और उस रात भी वो बिल्ली वहां थी, वो सुंदरी इनकी, और इसीलिए आपकी आंख और नाक में से पानी आया, और वही पानी आपके हाथों से उस पत्थर पर लगा जिस पत्थर से आपने अशोक को मारा। चीख भी आप ही की थी, आप। तो विशाल जी, बिल्ली ने तो बता दिया, अब आप बताओगे या हम लोग थोड़ी मेहनत करें? मैं घूस नहीं देना चाहता था, लेकिन सब लोगों का मुझ पर दबाव था, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। इसके बाद भी मैंने महेश भाई से कहा कि एक बार हम रिक्वेस्ट करते हैं महेंद्र को, शायद वो पैसा कम कर दे। हमने महेंद्र को फोन लगाया, उसका फोन नहीं लगा, तो मैंने सीएमसी के ऑफिस में महेंद्र को फोन लगाया और रिक्वेस्ट की कि वो हमें कॉफी शॉप में मिले। मैंने और महेश भाई ने उसका इंतजार किया, लेकिन महेंद्र नहीं आया। ये महेंद्र जी अब तक आए नहीं? बहुत देर कर दी। एक मिनट विशाल जी। हेलो, हाँ क्या महेंद्र जी आज इधर? सीएमसी ऑफिस में काम नहीं है क्या? अरे काम तो बहुत है, किसी ने फोन करके यहाँ पर बुलाया मुझे मिलने के लिए, आधे घंटे से बैठा हूँ, आया नहीं, क्या करूँ? और उस दिन मेरी मुलाकात असली महेंद्र से हुई। मुझे लगा ये कोई घपला है, कुछ तो है ये।
मैंने काम में उलझा के महेश भाई को वहां से भेज दिया। विशाल जी, महेंद्र जी अब तक आए नहीं? नहीं, तुम एक काम करो, तुम अपने बाकी के काम निपटाओ। सीएमसी ऑफिस में मैं चेक करता हूं महेंद्र के बारे में। जी जाओ। ठीक है। और मैं सीएमसी ऑफिस क्रॉस चेक करने गया तो वहां मुझे पता चला कि असली महेंद्र तो कोई और है। फिर मैंने नकली महेंद्र को फोन किया और उसे कॉफी शॉप में बुलाया। मिस्टर महेंद्र, 1 करोड़ की रकम बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए। देखिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे पूरा 1 करोड़ रुपए चाहिए, वरना मैं रीडेवलपमेंट रोक दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं सोसाइटी मेंबर से बात करता हूँ। ठीक है, आप बात कर लीजिए और जब भी आपका हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी। लेकिन मैंने उसका पीछा किया ये जानने के लिए कि आखिर ये है कौन। तो मुझे पता चला ये एक अशोक नाम का वेटर है जो हमें धोखा दे रहा है और हम सब धोखा खा रहे हैं। गुस्सा मुझे बहुत आया और उसके साथ में एक आइडिया भी, और मैंने प्लान बनाया। अरे भाई, बिना पैसे दिए कहाँ जा रहा है? अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे। लाए पैसे? हमको टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, अब तुम निकलो। आइए नंदन जी। तो सोचा सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अशोक को भी मार दिया और सारे पैसे भी हड़प लिए। महेश को भी मार दिया ताकि वो हमें कॉफी शॉप वाली बात ना बता सके। प्लान तो बड़ा अच्छा था विशाल जी, बड़ा अच्छा प्लान था, पर क्या करें, सुंदरी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। I killed Aanchal. She's dead. Her innocent daughter Arya will also be dead soon. I'll kill her in 12 hours. Oh my god. 12 बजे। हाँ यार राइट। क्या यार, एटलीस्ट वीडियो बना के अपलोड तो करते। We wanted to see it. See you in hell, darling. ये क्या बकवास कर रहे हैं लोग? आंचल आंटी, आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है क्या? आंचल आंटी, आपके अकाउंट पे ये सब कौन लिख रहा है? Are you okay? अरे ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आंचल आंटी, अरे दरवाजा क्यों खुला है? आंचल आंटी, आर्या, आंचल आंटी, गॉड, आंटी आप भी इतना खतरनाक मजाक करती है। सुबह सुबह मेरी नींद उड़ा दी। आर्या कहाँ है? आर्या, आप पंकज?
सर विक्टिम का नाम आंचल है सर। वो 50 साल की है। उनकी एक बेटी है आर्या, वो 25 साल की है सर। खूनी ने आंचल जी को मार के आर्या को किडनैप कर लिया सर। बाहर एक वॉचमैन है, उसने ये कहा है कि उसने कोई अनजान आदमी को आते जाते नहीं देखा। मगर सर रात में 1-2 बार नींद लग गई थी तो मिस कर दिया होगा किसी को। ये इतनी सारी दवाइयाँ? सर घर के कोने कोने में दवाइयाँ। मतलब घर में कोई सीरियस पेशेंट है? सर ये आंचल जी और ये आर्या। एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस मितारा। ये लड़की तो काफी बड़ी लग रही है। बच्चों की फैंटेसी बुक कौन पढ़ता है यहाँ पे? सर इस बुक की पूरी सीरीज है यहाँ पे। बॉडी का चलिए। चाकू मारा? हाँ चाकू से, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। अभिजीत, इस खून में 2 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने सर? हाँ। ये देखो, ये इनके हाथ पर ये उंगली के निशान। एक ने इनके दोनों हाथों को कस के पकड़ के रखा और दूसरा इन पर चाकू से वार करता रहा। बेचारे नींद में मौत हो गई इसकी। नींद में? इनके शरीर पर कहीं भी किसी किस्म का कोई खरोंच का निशान ही नहीं है, और इनकी मौत हुई कल रात को 12 बजे। कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हैं? नहीं अभिजीत, ये दोनों खूनी बहुत होशियार हैं, कहीं कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। लेकिन उन्होंने आंचल और आर्या के सोशल प्रोफाइल पे ये अपडेट किया कैसे? सर, आप आंचल और आर्या के लैपटॉप से, दोनों यही लैपटॉप यूज करते थे। अरे मगर पासवर्ड कैसे मिला उन्हें? पासवर्ड इसमें सेव था। उन्होंने मैसेज किया था कि वो लोग आर्या को 12 घंटे के बाद मारेंगे, यानी कि दोपहर को 12 बजे। तो 4 घंटे बचे। वो आर्या की जितनी भी दवाइयां, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब ले लो, उसको ढूंढने में काम आएंगे। इन्होंने फोन किया था? सर। आपने फोन किया था? जी सर। कब से जानते हैं आप आंचल और आर्या को? सर 5 साल पहले वो लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे। आंचल आंटी जैसी माँ मैंने लाइफ में नहीं देखी। इससे क्या मतलब है आपका? सर आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूकेमिया, एपिलेप्सी, अस्थमा, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो तो अपने व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाती। खाना भी फीडिंग ट्यूब से खाती है। आर्या की बचपन से मेंटल ग्रोथ बहुत अबनॉर्मल है। वो है तो 25 साल की, लेकिन बिल्कुल एक छोटी बच्ची की तरह है। वो अपनी माँ के बिना बिल्कुल नहीं रह पाती। वो हर चीज के लिए आंचल आंटी पर डिपेंडेंट थी, और आंचल आंटी उन्होंने जो आर्या के लिए किया है वो शायद ही कोई माँ कर पाए। वो एक नर्स थी, लेकिन उन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया आर्या की जरूरत पूरी करने के लिए। आर्या का ट्रीटमेंट, उसका देखभाल, सब कुछ आंटी अकेले ही मैनेज करती थी। उनके पास कोई हेल्प नहीं था। क्यों, फैमिली में कोई और नहीं था क्या? उनके हस्बैंड? सर आंचल आंटी का डिवोर्स बहुत साल पहले हो गया था, और उनके हस्बैंड ने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया आज तक। सारे बड़े बड़े बिल्स, सारा खर्चा आंटी अकेले ही उठाती थी। आपने कहा आंचल ने नौकरी छोड़ दी थी, तो फिर ये सब बिल्स वगैरह एक कैसे भरते थे? चैरिटी और डोनेशंस, इसके अलावा आंचल आंटी के पास और कोई चारा नहीं था। ऐसे क्या सर, ऐसे इंसान को कोई कैसे मार सकता है? सर मैंने आंचल और आर्या का सोशल प्रोफाइल चेक किया। सर ये लोग इंटरनेट पे काफी फेमस हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, जैसे सेलिब्रिटीज के होते हैं। और सर काफी लोग इनकी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड हैं, लोग इन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। सर जैसे आर्या का कोई ऑपरेशन होने वाला है तो फैंस और फॉलोअर्स दिल खोल के पैसे डोनेट करते हैं। ये सब शायद इसी चक्कर में हो रहा है। किडनैपर्स ने आर्या को किडनैप किया है और वो सोच रहे हैं कि अब उसकी फिरौती के पैसे ये फैंस लोग देंगे। लेकिन फैंस से फिरौती मांगेंगे कैसे? सोशल मीडिया पे तो मांग नहीं सकते। और सर किस किस को फोन करेंगे, कहां फोन करेंगे? हेलो हेलो हेलो, ब्लैंक कॉल।
पता करो एक कॉल कहां से है, इसकी डिटेल्स निकालो। सर, हमें जल्दी से जल्दी किडनैपर्स को ट्रेस करना होगा और उन्हें कुछ ऐसा लालच देना होगा कि पैसों के लिए वो हमें फोन करें। वो कैसे करेंगे सर? मेरी आर्या के किडनैपर से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आर्या एक मासूम बच्ची है जो अपने मां के बगैर बिल्कुल अकेली हो गई है। उसको मार के उसको नुकसान पहुंचा के आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए प्लीज उसको छोड़ दो। आपकी जो भी डिमांड है, आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सीआईडी पूरी करेगी, ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज आप पे भरोसा रखिए, हम कोई चालाकी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। आप जब चाहें हमसे सीधे बात कर लीजिए, स्क्रीन पे सीआईडी का नंबर है। हमें आपके फोन का इंतजार है। क्या हुआ अभिजीत? किडनैपर का कोई फोन? अभी तक तो नहीं सर। सर, 100 फोन आ गए अब तक, लेकिन उनमें से एक भी असली किडनैपर का नहीं है। मतलब? सर न्यूज में सबने देखा कि पैसे हम लोग देने वाले हैं, तो जो भी फोन कर रहा है किडनैपर बन के फोन कर रहा है। पैसे कमाने के चक्कर में झूठ बोल रहे हैं सर। अगर उनसे पूछो कि आर्या से बात कराओ या फिर कोई प्रूफ दो, सीधा फोन काट दे रहे हैं। आर्या की पैसों के लिए किडनैपिंग नहीं हुई है, वो तो आर्या को मार डालेंगे अगर उनको रोका नहीं गया तो। क्या और कुछ पता चला? सर, मैं आंचल और आर्या का प्रोफाइल पेज चेक कर रही हूँ। फिर सर, जब से उनके फैंस ने ये न्यूज देखी है किडनैपिंग वाली, तब से नॉन स्टॉप मैसेजेस आ रहे हैं। सर, कुछ लोग तो किडनैपर्स को पैसे देने के लिए भी तैयार हैं और कुछ ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है सर, गो फंड मी, जिसमें कोई भी लॉगिन करके जितना चाहे डोनेशन दे सकता है। सही में लोग बहुत प्यार करते हैं आर्या को। अच्छा, कुछ अजीब सा लगा तुम्हें पेज पर, सोशल पेज पर? सर, आंचल और आर्या के लाखों फैंस और फॉलोअर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अगर 20-50 अच्छे मैसेजेस हैं तो एक आध मैसेज गुस्से वाला भी है। सर, बस उन्हीं मैसेज में कोई धमकी वाला मैसेज है या नहीं, वही ढूंढ रही हूँ। फिर भी अभिजीत, लगता नहीं ये खून सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। जिस तरह से खून ने आंचल को मारा है ना, लगता है कुछ बदला लिया है उसने। सर, हो सकता है कोई जान पहचान वाला हो जो दोनों से नफरत करता था। सर, फिलहाल मेरे ध्यान में बस एक ही नाम आ रहा है। कौन? करण, उनका हस्बैंड। करण? आंटी ने मुझे बताया था कि करण उनके साथ बहुत झगड़ा करता था, मारपीट और शोर शराबा भी करता था, इसीलिए तो आंचल आंटी ने उन्हें डिवोर्स दिया था। अब करण ने दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी? जी सर, किसी प्रिया नाम की लड़की से। ये तुम्हें कैसे पता चला? सर, आंटी ने ही मुझे बताया था। इनफैक्ट करण और प्रिया ने कोर्ट में केस फाइल किया था आर्या की कस्टडी के लिए, लेकिन वो लोग केस हार गए और आर्या की लीगल कस्टडी आंटी को मिल गई। आंटी बता रही थी कि केस हारने के बाद करण गुस्से से पागल हो गया था और शायद इसी गुस्से में उन्होंने आंचल जी को मार दिया। बिल्कुल हो सकता है अभिजीत, तो पता लगाओ तो ये करण और उसकी नई पत्नी अपनी नई जिंदगी कहां जी रहे। कहाँ है आर्या? आर्या कहाँ है? ये आप क्या कह रहे हैं? आर्या मेरे पास नहीं है। अच्छा, कहाँ छुपा के रखा है उसको? आंचल के खून में इस प्रिया ने तुम्हारा साथ दिया था या किसी और की मदद ली थी तुमने? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं आंचल को क्यों मारूंगा और मैं अपनी बेटी आर्या को क्यों किडनैप करूंगा? नाटक मत करो, समझे? आर्या की कस्टडी तुम्हें नहीं मिली इसलिए तुम गुस्से से पागल हो गए, इसलिए तुमने आंचल का खून कर दिया। व्हाट नॉनसेंस! मैंने आंचल को नहीं मारा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, जब मेरा आंचल से डिवोर्स हुआ था, आर्या सिर्फ 6 महीने की थी। इतने सालों बाद मैं क्यों मारूंगा उसे? और वैसे भी आंचल मेरा पास थी जो मैं कब का भूल चुका था। इनफैक्ट केस हारने के बाद तो मैं खुश था क्योंकि मुझे आर्या की कस्टडी चाहिए ही नहीं थी, प्रिया को चाहिए थी और प्रिया ने ही मुझे केस फाइल करने को कहा था। अच्छा, कुछ नहीं। देखा सर, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। जब करण तैयार नहीं थे तो आर्या की कस्टडी आपको क्यों चाहिए थी? सर, आपको तो पता ही होगा आर्या की मेंटल और फिजिकल कंडीशन के बारे में। वो एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे स्पेशल केयर की जरूरत है और मुझे लगा मैं और करण उसका बेहतर ख्याल रख सकेंगे। आर्या की सगी माँ होते हुए आप उसकी सौतेली माँ, उसका बेहतर ध्यान रखती?
मैं दूसरे सौतेली माँ की तरह नहीं हूँ। मैं उसे अपनी सगी माँ की तरह प्यार करती थी। वो बहुत प्यारी बच्ची थी। जो बातें आर्या अपनी माँ से नहीं कर सकती वो हमें आके बताती थी। किस तरह की बातें? अपनी पर्सनल सीक्रेट्स जो हर टीनेजर की जिंदगी में होती है। जैसे कि? सर, जैसे कि 5 महीने पहले आर्या हमसे मिलने आई थी। आई लव यू टू। किसको किसेस दिए जा रहे हैं? नहीं, कोई भी तो नहीं है। पर मैंने तो देखा। बताओगी नहीं मुझे? प्लीज बताओ। पर आप मम्मा को मत बोलना, वो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे। नहीं बताऊंगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में रहेगा। बोलो ना। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वाओ। तुमने कभी बताया नहीं। कहाँ मिले तुम लोग? ऑनलाइन चैट पे। ऑनलाइन चैट पे? नाम क्या है उसका? नहीं, और नहीं बताऊंगी। नहीं, बस इतना ही। ये बात तो उसने आंचल को भी नहीं बताई थी। और जब पता चला तो तुम लोगों ने क्या किया? वैसे भी आर्या की जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं। अगर उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाती तो प्रॉब्लम क्या है? मैं क्यों रोकूं उसे? और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड उससे ऑनलाइन चैट करता था। बेचारी कौन सा उससे मिलने जाने वाली थी। व्हील चेयर से उठ पाती तभी तो चलती ना। आर्या चल के नहीं जा सकती थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो चल के उसके पास आ सकता था। ये नहीं सोचा आप लोगों ने? आपको तो पता होना चाहिए कि ऑनलाइन चैट्स पर कैसे कैसे साइकोपैथ्स होते हैं, जो कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। फिर भी आपने आर्या से पूछने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की। मुझे तो लगता है ये सब किया धरा उसके बॉयफ्रेंड का है। आर्या के घर में घुसा, आंचल का खून किया और आर्या को लेकर निकल गया। आप लोगों को कुछ भी पता चले तो फौरन हमें इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है? जी सर। सर, इस बॉयफ्रेंड का पता करना चाहिए। आई एम श्योर उसी से कोई लीड मिलेगा। करेक्ट। पंकज, आर्या का कोई बॉयफ्रेंड है जो रेगुलरली उससे ऑनलाइन चैट करता था। उसका लैपटॉप चेक करो, पता तो करो कौन है ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड। सर, आर्या ने एक और आईडी बनाया था सर, प्रिंसेस नितारा के नाम से। आर्या के 2 अकाउंट्स हैं सर। एक उसका कॉमन अकाउंट अपनी मां आंचल के साथ और दूसरा सीक्रेट अकाउंट। इसी अकाउंट से वो चैट करती होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इसलिए शायद सर आंचल जी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो सर, ये इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड क्या हो सकता है? पासवर्ड ही ट्राई करो, PASSWORD। सर, आई लव नितारा टाइप करके देखो सर। करो, आई लव नितारा। पंकज, आई लव प्रिंसेस नितारा। ट्राई करो। खुल गया सर। अब आर्या की चैट्स में जाओ और देखो कौन है वो लड़का जिसके साथ ये चैट करती थी। उस लड़के की आईडी है RockZ999। ये तो उसका असली नाम हो ही नहीं सकता। तो देखो तो और कुछ मिलता है क्या उसके बारे में? सर, इस पेज पे सिर्फ फोटोग्राफ्स ही है और ज्यादा कुछ है नहीं। पंकज, आर्या के सारे चैट्स पढ़ो, सारे के सारे। देखो क्या बात करती थी उस लड़के के साथ। तब तक मैं जरा उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक करता हूं। कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, ब्लड रिपोर्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। और किस किस के पास गई थी लड़की? साइकियाट्रिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। माय गॉड, इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ। सर, ये शुरुआत के 2-3 महीने तो सर ये सब अपने आप को फीलिंग्स बता रहे थे कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, सिर्फ रोमांटिक बातें कर रहे हैं। उसके बाद दोनों में जब हाँ हो गई तो आर्या ने आइडिया दिया कि हमें कोड लैंग्वेज यूज करना चाहिए।
कोड लैंग्वेज। तुम क्रैक कर सकते हो उसके कोड? सर कर तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सर। मतलब महीनों की चैट्स है, सारी चैट्स पढ़नी पड़ेगी, फिर एक पैटर्न निकालना पड़ेगा, और सर उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे काम की इंफॉर्मेशन हो या नहीं। ये बात तो है, और फिलहाल तो हमें उसके बॉयफ्रेंड रॉक Z99 के बारे में पता लगाना है। तो देखो तो इस रॉक Z999 के बारे में कुछ नोट्स है क्या, फोटोग्राफ है क्या? फोटोग्राफ्स तो बहुत सारे हैं, पर एक चीज कॉमन आ रही है सर यहाँ, ये बिल्डिंग सर। यस पंकज, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो ये कौन सी बिल्डिंग है? सर मैं इमेज सर्च करके देखता हूँ बिल्डिंग की सर। सर JJNG कॉलेज। सर ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी कहिए। इसे जानते हो आप लोग? CID। हाँ 2 मिनट सर, फोन पे है। इधर आ जाइए। I'll be done in a minute। नहीं, अरे बस वाइफ और बच्चों के साथ गया था। सर बहुत अर्जेंट है सर। या एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल सर आपसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये क्या बदतमीजी है कौन आप लोग? सॉरी सर, हम लोग CID से हैं, किसी की जिंदगी का सवाल है। ये लड़का आपके कॉलेज का स्टूडेंट है, इसने एक औरत का खून किया है और उसकी लड़की को लेकर फरार हो गया। अरे ये तो राकेश है। आई एम नॉट सरप्राइज। क्या मतलब? मतलब ये कि ये एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदतमीज लड़का है। पूरे कॉलेज में एक भी ऐसा प्रोफेसर नहीं जिसको इसने परेशान न किया। पता नहीं कितने सालों से फेल हो रहा है ये। सर आप बता सकते हैं ये कहाँ मिलेगा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि राकेश बिगड़ा हुआ है, नकचड़ा है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता सर। आप अपने बेटे को इतनी अच्छी तरीके से जानती है और आपको पता ही नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, और उसी लड़की की माँ का किसी ने खून कर दिया। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सर कि राकेश ने खून नहीं किया है। वो बहुत ही सीधा लड़का है। हाँ कभी कभी वो किसी के भी बहकावे में आ जाता है। राकेश अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता है, इसलिए मैंने फैसला किया कि उसके ऊपर 24 घंटे नजर रखूंगी। मैम क्या कर रहे हो? कहाँ थे पूरी रात? फ्रेंड के घर पे। क्या कर रहे थे वहां पर? ग्रुप स्टडी कर रहा था। लेकिन इस टाइम आप क्यों पूछ रही हो? इस साल पास तो कर जाओगे ना? इस चीज का इस टाइम क्या लेना देना मॉम? थक चुकी हूँ तुम्हारे पापा से झूठ बोल बोल के और तुम्हें बचा कर। अगर इस बार फेल हुए ना तो उनसे खुद ही बात कर लेना। उसे पता नहीं है, पर मुझे हर वक्त पता होता है कि वो कहाँ होगा इस वक्त। तो कल रात को कहाँ था? AG रोड पर। रात को कुछ 12 बज रहे होंगे। वहीं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। उसके बहुत सारे दोस्त AG रोड पर रहते हैं। आंचल जिसका खून हुआ है वो भी AG रोड पे रहती थी। सर हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो कोई और जुर्म करे। आप अपना मोबाइल देखिए, बताइए इस वक्त कहाँ पे है वो? वो भी इस वक्त हमारे कंपनी के गोडाउन में है। लेकिन वो गोडाउन तो अभी बंद है। सर इसीलिए वो वहां पे गया है। गोडाउन कहाँ है आपका? रिलैक्स।
तुम ठीक हो? हाँ वैसे खोलो, वैसे खोलो। हाँ। चलो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो ना? ये किसने किया? वो राकेश और शौर्य ने किया। वो लोग एक दूसरे को मार रहे थे, उन लोगों ने बांधा मुझे। क्यों? किसने? क्योंकि राकेश बोल रहा था कि न्यूज़ में सब आ गया है, तो उसने कहा कि इसको छोड़ देते, और शौर्य कह रहा था कि नहीं इसको मार देते। तो वो लोग ना लड़ने लग गए और बहुत सारी मारपीट की। अभी सडनली 2 मिनट पहले आवाज बंद हो गई। अभी कहाँ इस वक्त? वो शायद उस तरफ गए। तुम यही रहो इसके साथ, हम देखते हैं। सर सांसें बंद हो गई है, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। बॉडी अभी भी गर्म है। मतलब सर, शौर्य आसपास ही कहीं होगा। सर बाहर तो कोई नहीं सर। पंकज तुम यहाँ देखो, लाश के आसपास कुछ मिलता है क्या? टोपी सर, लगता है शौर्य भाग गया। आर्या से पता चल सकता है। तुम बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेजने का इंतजाम करो जल्दी। तुम ठीक हो ना? हाँ। कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ, हम लोग वहीं मिलते हैं। सर पंकज, फोन। कुछ मिला? सर ये मोटर वेपन मिला सर। सर, ये मोबाइल मिला है, मैंने इसे राकेश के अंगूठे से अनलॉक कर दिया है। इसमें शौर्य का नंबर जरूर होगा सर। अब तक तो हम राकेश को खूनी समझ रहे थे, मुझे तो लगता है ये सारा प्लान शौर्य का है। एक काम करो, तुम दोनों ये फोन लेके ब्यूरो जाओ और इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट्स और चैट हिस्ट्री है सब चेक करो। अभी भी शॉक में है, बुरी तरह स्ट्रेस में आ गई बेचारी। फिक्र करने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन उसे ट्रॉमा से बाहर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। हमें कुछ सवाल पूछने थे उससे, लेकिन क्या वो जवाब दे पाएगी? उसको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अगर वेल, बात करके देखिए, अगर जवाब दे पाती है तो वेल एंड गुड। आर्या कैसा फील कर रही हो? नहीं, उतना नहीं, बैठी रहो। हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है, क्या आप हमसे बात कर सकेंगे? अगर तुम नहीं चाहो तो हम बाद में आ सकते हैं। नहीं, आई कैन टॉक। आर्या, कल रात को क्या हुआ था बता सकती हो? मैं रात में ना मेरे कमरे में सो रही थी और सडनली मेरी मम्मा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मम्मा, 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 मम्मा। वो बहुत अच्छा वाला दोस्त, प्यार करती थी मैं उससे, और उसने मुझे धोखा दिया। उसको ना लोगों को मारने में
बहुत मजा आता है। बहुत बहुत गंदा है वो, बहुत गंदा। उसने मेरी मम्मा को भी मार दिया। ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। आर्या, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा को। आर्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। इसमें तो गलती राकेश की है। मेरी गलती है। आर्या, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मेरी गलती है, मेरी वजह से मम्मा मरी। नहीं, मेरी वजह से मम्मा मरी, मेरी गलती है, मेरी गलती। सर मुझसे तो बेचारे की कंडीशन देखे नहीं जाती। इतनी सी उम्र में क्या क्या झेलना पड़ रहा है सर। एक दिन जूझ रही है जीने के लिए, लड़ रही है जिंदगी से। और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में ही तकलीफें हैं। सर अब शौर्य का क्या करें? सोचा था आर्या से रिक्वेस्ट करेंगे कि शौर्य के बारे में बता दे तो स्केच बन जाता, तो लगता नहीं इस हालत में है वो। अभी शौर्य को हमें ही ढूंढना होगा सर, और वो भी जल्दी से जल्दी। पता नहीं कि शौर्य और क्या प्लान बना रहा है। पंकज। हाँ पंकज, कुछ मिला राकेश के फोन से? हाँ सर, ये राकेश के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई भी शौर्य नाम का आदमी नहीं है सर। क्या? अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? सर मगर उसके सोशल प्रोफाइल में 3 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम शौर्य है। हाँ तो ऐसा बोलो ना, कुछ पता किया उनके बारे में? हाँ सर, उनमें से एक शौर्य है जिससे राकेश लगातार बात करता है सर, और उसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ओके, कांटेक्ट किया उससे? नहीं सर, मुझे लगा कि वो चौकन्ना हो जाएगा, मगर सर्विस प्रोवाइडर से उसकी लोकेशन निकाल ली है सर। क्या बात है पंकज, वेल डन। कहाँ पे है इस वक्त वो? सर उसकी फोटो और लोकेशन मैं दोनों आपको आपके सेल फोन पे भेज रहा हूँ सर। भेजो, जल्दी भेजो। ओके ओके सर। सर, शौर्य का पता चल गया है। अरे भागो, पुलिस की रेड पड़ गई है। क्या है? खड़ा जा। शौर्य कौन है? रुक जा, नहीं तो गोली लग जाएगी। सर गोली बस चलाना सर, प्लीज। सर आप अकेले मेरे पीछे क्यों पड़े हो सर? हाँ चलो, राकेश के खून के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। सर कौन आंचल सर, कौन राकेश, कौन है ये सब लोग? सर मैं नहीं जानता है ना सर, कोई कंफ्यूजन हुआ है सर। ज्यादा पी रखी है? अपने दोस्त राकेश को भूल गए? तुम्हारा इंटरनेट फ्रेंड जिसे तुम लगातार चैट करते थे, जिसका अभी अभी तुमने खून कर दिया थोड़ी देर पहले। सर राकेश, और सर मैं उसको कैसे मारूंगा सर? सच में आज तक हम मिले नहीं, हम तो सिर्फ इंटरनेट फ्रेंड्स हैं। सर देखिए, मैं सर पूरी रात यहीं पे था सर, आप चाहो तो किसी से भी पूछ लो सर। हाँ, जिवारियों से खूनी के लिए अब गवाही लेंगे हम लोग। हाँ सर प्लीज सर, देखिए मैंने किसी का खून नहीं किया सर। आप चाहो तो सर मेरा फोन चेक कर लो। सर मैं यहाँ पर रात में जुआ खेल रहा था, जुए में सब कुछ हार गया, तो सोचा कि जब तक वापस अब जीत नहीं जाता तो यहीं रहूंगा। मैं सर यहाँ से उठकर कहीं बाहर भी नहीं गया। सर 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 बात तो सुनिए सर। आर्या की चैट से कुछ पता चला, कुछ मिला? हाँ सर, हमने कोड लैंग्वेज तो डिकोड कर ली है सर। बहुत सिंपल है, राकेश और आर्या दोनों एस लैंग्वेज और पी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ सर, इसमें हर वर्ड के पीछे या आगे ऑल्टरनेट एस या पी लगा के टाइप करते हैं ताकि पढ़ने वाले को कुछ समझ में ना आए। हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो आर्या की स्टोरी बुक से है ना? हाँ सर, एडवेंचर्स ऑफ प्रिंसेस नितारा। सर सोच रही हूँ ये हॉस्पिटल भिजवा दूं, आर्या का मन लगा रहेगा। हाँ, वैसे उसकी जो साइकियाट्रिस्ट है उसे बुलाया हमने, कोई केस समझानी पड़ेगी उनको ताकि उससे अच्छी तरह से ट्रीट कर सके। डॉक्टर साहब, कमिंग टू द पॉइंट, आपको आर्या की पूरी केस की जानकारी है, जरा इतना बताइए कि क्या उन ट्रीटमेंट के दौरान आर्या ने कभी जिक्र किया था कि उसकी माँ को, मेरा मतलब आंचल को, कोई परेशान कर रहा है या फिर तकलीफ दे रहा है, ऐसे कुछ? वैसे मैं हूँ तो आर्या की साइकियाट्रिस्ट, लेकिन जब भी मैं उसके साथ सेशन करती थी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ कम और उसके मदर को ऑब्जर्वेशन करने में ज्यादा रहता था। आंचल को क्यों ऑब्जर्व करती थी आप? क्योंकि उनका बिहेवियर ही ऐसा था
कि ऑटोमेटिकली मेरी नजर उनके ऊपर चली जाती थी। क्या मतलब? क्या क्या होता था? वैसे शुरू में मैं श्योर तो नहीं थी, लेकिन जब मैंने आंचल का बिहेवियर नोट करना शुरू किया तो मैंने इसकी फाइल बनानी शुरू की और एट द एंड मेरा अंदाजा सही निकला। अंदाजा? कैसा अंदाजा? आंचल का केस बहुत ही यूनिक था। वो मंचासन बाय प्रॉक्सी की शिकार थी। मंचासन बाय प्रॉक्सी? सर सर ये देखिए, सर हमने आर्या और राकेश की सारी बातें डिकोड कर ली है। सर ये आपको देखना चाहिए एक बार। ये अलार्म? पर यहाँ बात, ये धुआं क्यों आ रहा है? ये लोग भाग क्यों रहे? नर्स! डॉक्टर! नर्स! नर्स! हेल्प मी! अरे रुको, कोई तो हेल्प करो! नर्स! नर्स हेल्प! डॉक्टर! नर्स! ये बाहर क्या हो रहा है? लोग भाग क्यों रहे? हॉस्पिटल में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग जल जाएगी। आग? लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालो। देखो मैं ना चल नहीं सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। अरे लेकिन मैं कैसे बाहर निकालूं? यहाँ पर तो कोई व्हीलचेयर भी नहीं दिख रही है और मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगी। उठा नहीं पाऊंगी। सुनो, तुम किसी को बुला के लाओ ना, वो मेरी मदद से मुझे उठा के ले जाएंगे। किसको बुलाओ? यहाँ पर कोई नहीं आएगा, सब अपने अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तो फिर मैं बाहर कैसे निकलूं? देखो मुझे जल के नहीं मरना है, प्लीज तुम मेरी मदद करो। एक मिनट मुझे कुछ सोचने दो। तुम कर क्या रही हो? नर्स सुनो मेरी बात। फायर ब्रिगेड वाले बस पहुंचने ही वाले होंगे, तुम यही रहना, कहीं मत जाना। उनका वेट करो, वो लोग आके तुम्हें बचा लेंगे। ओके डोंट वरी। अरे लेकिन अरे डोंट वरी क्या? हेलो हेल्प मी! बाहर कैसे निकलूं? फायर ब्रिगेड वालों का वेट किया तो यही मर जाऊंगी जल के। नहीं मुझे कुछ आर्या, तुम्हें तो मसल डिस्ट्रॉफी है ना? आर्या को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लुकेमिया, एपिलेप्सी, एस्थमा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत सारी तकलीफें झेल रही है वो। तो बट मुझे भाग कैसे रही? अरे रे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट तो ठीक से चल भी नहीं पाते। लेकिन आर्या तो भाग रही है सर, इतनी जल्दी ठीक हो गई, चमत्कार हो गया। वाकई चमत्कार हुआ। लेकिन और एक चमत्कार मैं बताऊं, आर्या को कोई बीमारी नहीं थी। आर्या के पैरों में ना कोई तकलीफ थी, ना उसे कुछ हुआ था। ना अस्थमा, ना ल्यूकेमिया, ना एपिलेप्सी, कुछ नहीं। बीमार तो बेचारी की मां थी, मंचॉसन बाय प्रॉक्सी। क्या हुआ? ये बीमारी के बारे में पता नहीं आपको? नो प्रॉब्लम, तुम्हारी डॉक्टर है ना, वो तुम्हें बताएंगे। मंचासन बाय प्रॉक्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट सामने वाले को बीमार समझता है, खास करके अपने करीबियों को। और इसका विश्वास आंचल ने सभी को बहुत अच्छे से दिलवाया था, आर्या को भी, कि वो बीमार है। जब लोग आर्या को बीमार समझकर उसे अटेंशन देते, उसे प्यार देते, तो आंचल को बहुत मजा आता। अब उसे भी इस प्यार की और अटेंशन की आदत पड़ गई। अब बस वो हमेशा यही चाहते थे कि लोग उसकी तारीफ करें कि वो कितनी अच्छी माँ है, आर्या का कितना ध्यान रखती है और उसे कितना प्यार करती है। आर्या को कोई बीमारी थी ही नहीं। उसकी मां आंचल ने उसे बीमार बना दिया दुनिया की आंखों के सामने। उसका सिर मुंडवा दिया, उसे धूप में जाने से रोक दिया ताकि वो और कमजोर बने। उसे छोटे बच्चों जैसे बातें करने पर मजबूर किया, उठपटांग दवाइयां देकर उसे और भी बीमार कर दिया। लेकिन इस सब में आर्या ने अपनी मां का साथ दिया था। वो जानती थी कि उसे कोई बीमारी नहीं है। क्यों? मैं सच कह रहा हूं ना? तुम्हारा ये खेल खत्म हो गया आर्या।
और तुम्हारी वो कोड लैंग्वेज वाली चैट हिस्ट्री वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो अपनी एनर्जी और हमारा टाइम वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है। जो कुछ बोलना है बोल दो। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत टाइम तक मैं ये मानती रही कि मैं सच में बीमार हूं, कि जब मुझे सच पता चला that I'm not sick, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी मॉम से दूर हो जाऊंगी, वरना वो इसी तरह मुझे अनवांटेड दवाइयां, अनवांटेड इंजेक्शंस देकर मार देती, और वो मुझे मारे इससे पहले मैंने उनको मार दिया। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। रास्ता था आर्या, रास्ता था। तुम हमारे पास आ सकती थी, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करते। सर, ये भी सोचा था कि मैं कंप्लेन लिखवाऊंगी, लेकिन कैसे? मेरी माँ ने इस हद तक सबको यकीन दिला दिया था कि मैं इतनी बीमार हूं कि अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो सकती, कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेरी कोई बात ना सुने, यकीन ना करे। ऐसे हाल में मैं किससे हेल्प मांगती? मैं जान गई थी कि ऐसे में तो मुझे बचाने के लिए कोई हीरो आएगा नहीं, इसलिए मुझे खुद का हीरो बनना पड़ा, खुद को बचाना पड़ा और मार दिया अपनी माँ को। मैंने सबसे पहले फेक प्रोफाइल बनाया और महीनों तक राकेश के साथ चैट करती रही। आखिर वो मेरे बातों में फंस गया और उसने हाँ कह दिया मेरा साथ देने के लिए। उसके बाद मैंने और राकेश ने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। काम हो जाने के बाद मैंने हमारे सोशल पेज पे वो पोस्ट अपडेट किया था। उसके बाद हम राकेश के गोडाउन पहुंचे। हमको पुलिस ने पकड़ लिया तो हमें उस चाकू पे तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे जिससे तुमने राकेश का खून किया। हम सब तुम पर तरस खाते थे, ये सोचकर कि कितनी बहादुर बच्ची है, ऐसी हालत में जिंदगी के साथ जूझ रही है ये जीने के लिए। मगर नहीं, अब तो तुम पर तरस इसलिए आता है कि काश तुम ये जुर्म का रास्ता ना अपनाती, और काश अब तुम्हारी सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाती है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।